दिस टॉपिक इज़ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब कि नागरिकता। अब जो नागरिकता मिलेगी आपको, इंडियन अगर हो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई होगा टू होल्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जो लोग उसमें रहेंगे उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। अब कुछ और लोग को भी मिल सकती है सिटीजनशिप, आगे डिस्कस करेंगे इसी बारे में। तो 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, पर आज़ादी के साथ सबसे बड़ा दर्द आया पार्टीशन का। अब जो पीपल थे वो इधर से उधर जा रहे थे, लाइक पाकिस्तान के इंडिया में आते थे, इंडिया के पाकिस्तान में जाते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो तो अनडिवाइडेड जो इंडिया था। अब किस लोग को सिटीज़न कहा जाएगा इंडिया में और किस लोग को नहीं कहा जाएगा, इस बारे में सिस्टम बाद में आया। पहले तो इन लोगों को मना किया गया इधर उधर जाने के लिए, और अगर इधर उधर जाना था तो इन लोग को परमिट सिस्टम देना पड़ा, क्योंकि एक साल तक भी 1947 के बाद एक साल तक भी लोग इधर उधर आसानी से जा रहे थे विदाउट एनी पासपोर्ट और वीज़ा का तो सवाल ही नहीं था। पर लोग विदाउट परमिशन भी जा रहे थे, उनको तब भी थोड़ा सा पता नहीं था कि इन्हें रहना किस साइड चाहिए। तो इस वजह से इंडिया ने उस टाइम पे परमिट सिस्टम लेके आए, जिसमें उन्होंने बोला अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो आपको एक प्रायर परमिशन देनी पड़ेगी। प्रायर परमिशन लेने के बाद ही आप बॉर्डर क्रॉस कर पाओगे। अब वीज़ा पासपोर्ट आता है हमारा 1950 में, जब इंडिया में मैंडेट कर दिया गया पासपोर्ट और वीज़ा के साथ पाकिस्तान जाना। अब हम सिटीजनशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में बताई गई है, क्योंकि सॉरी इसके बाद जो आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिटीजनशिप आखिर दी किसको जाएगी और कैसे दी जाएगी। अगर आप ब्रीफली समझना चाहते हैं तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये आइडेंटिफाई करेंगे सिटीज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते ही इंडिया में थे। 9 हमें बताया जाएगा सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, या उस जरिए के बारे में जिससे आप सिटीजनशिप निकाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 10 और 11 बताएंगे पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज, मतलब कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी सिटीजनशिप टॉपिक के ऊपर लॉ बना सकती है, जो हम आगे देखेंगे। अब डिटेल में समझते हैं आर्टिकल 5 को। जो डोमिसाइल है इंडिया का, यानी कि इंडिया में ही रहा है, कंडीशन अप्लाई होती हैं जिसके ऊपर कोई एक भी इनमें से, कि या तो इंडिया का जना हुआ है, इंडिया में बॉर्न है, या तो उसके पेरेंट्स बॉर्न थे इंडिया के अंदर, या तो वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है 5 साल के अंदर, 5 साल में जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ उससे पहले, यानी कि 1950 से 5 साल पहले से अगर कोई वहाँ रह रहा है तो वो सिटीज़न के काबिल है, जिसने कभी पाकिस्तान माइग्रेट नहीं किया इंडिया से। ये एक्सेप्शन केस है। देन वी जंप ऑन द आर्टिकल 6। पर्सन जो माइग्रेट करता है इंडिया से पाकिस्तान के लिए, उसके लिए क्या कंडीशंस रहेंगी। अब तक हमने बात करी जो इंडिया में रह रहा है उसकी कंडीशंस के बारे में। अब उस बंदे के लिए जो माइग्रेट करना चाहता है पाकिस्तान से इंडिया में, अब 2 कंडीशन रखी गई इनके लिए। पहला तो 19 जुलाई 1948 और दूसरा 19 जुलाई 1948। तो बिफोर जो लोग आते हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उन्हें ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा गया इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, और जो लोग बाद में आएंगे 19 जुलाई के, उन्हें एटलीस्ट 6 मंथ इंडिया में स्पेंड करने पड़ेंगे माइग्रेशन के, तब उनको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। उसके बाद उन्हें सिटीज़नशिप मिलेगी। पर जो लोग इस डेट से पहले आ गए थे उन्हें ऐसे ही सिटीज़नशिप मिल जाएगी। अब दोनों ही केसेस में इन लोग के ऊपर एक कंडीशन और अप्लाई होती है। अगर उनके पेरेंट्स या उनके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो उन्हें सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। यानी कि किसी भी हालात होंगे आपको सिटीज़नशिप दे दी जा रही है। Then we see the article 7. जो पर्सन migrated to Pakistan after 1 March 1947 but later returned to India, यानी कि 1947 1 मार्च को जो पाकिस्तान चले गए थे पर अब इंडिया वापस आना चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा। यानी कि वो रह पाकिस्तान में रहे हैं पर वो इंडिया में आना चाहते हैं। इंडिया के थे, पाकिस्तान चले गए थे, अब पाकिस्तान से वापस आना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उनको सेम काम करना पड़ेगा। इंडिया में 6 महीने रहो, माइग्रेशन करो, इंडिया में आओ, 6 महीने रहो, अप्लाई करो गवर्नमेंट को, और आप रजिस्टर कर जाओगे एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये ऐसा ही हमने पिछले वाले केस में भी देखा था, जो लोग एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आ रहे थे। अब 1 मार्च ही क्यों रखा गया, क्योंकि 1 मार्च में दंगे स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है, और लार्ज नंबर में लोगों का इधर से उधर जाना आना लगा हुआ था। 1 मार्च इसलिए डिसाइड किया गया था। आर्टिकल 8 में बात करें, अ पर्सन हु इज़ डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब जो इंडियन इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ है, क्या कंडीशंस होंगी इंडियन का सिटीजनशिप हासिल करने के लिए।
या तो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या तो ये फिल कर दो आप, या ये फुलफिल कर दो, हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और द काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, यानी कि अपने आप को रजिस्टर करवा दो आप। ये दो कंडीशन अप्लाई करनी थी आपको। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की, अ पर्सन शेल लूज हिज सिटीजनशिप, अपनी वॉलेंटरी सिटीजनशिप वो छोड़ सकता है अगर वो फॉरेन स्टेट में जाके उनकी सिटीजनशिप हासिल कर लेता है, क्योंकि इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सिर्फ एक सिटीजनशिप रख सकते हो। देन आर्टिकल 10 किस बारे में बात करता है, एनी सिटीजन एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब कि हमारे रिपब्लिक डे जो इनिशियल वाला था उस दिन किसी ने अगर सिटीजनशिप एक्वायर करी है अंडर आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, पार्लियामेंट पासेस लॉ विच डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम अ सिटीजन एनी मोर। इसका मतलब ये हुआ, जो लोग इंडिया में आ चुके थे रिपब्लिक डे तक, वो अपनी सिटीजनशिप भी शेड कर सकते थे, यानी कि वो सिटीजनशिप छोड़ सकते थे अपनी, इफ़ पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया। अगर वो पार्लियामेंट में एक लॉ बना के ये कह दिया कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी लोग इंडिया में आए उनकी सिटीजनशिप रद्द है, तो रद्द हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ये कंडीशन रखी गई थी कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ये वो वाला सेक्शन चल रहा है। अगला जो आर्टिकल आया था हमारा वही था कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी प्रोविजन के ऊपर, मैटर के ऊपर, सिटीजनशिप से रिलेटेड वो लॉ बना सकते हैं, भले ही वो सिटीजनशिप एक्वायर करना हो या टर्मिनेशन करना हो सिटीजनशिप का, ये सब कुछ पार्लियामेंट कर सकती है। अब पार्लियामेंट ने इसी दायरे में आकर के सिटीजनशिप प्रोवाइड करी थी काफ़ी सारे माइग्रेंट्स को, और एक सिटीजनशिप एक्ट भी आया था 1955 में। आई होप इतना अब तक क्लियर होगा आपको। अब डिस्कस करते हैं हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या था, कि यहाँ पे आप अपनी जो सिटीजनशिप थी उसे एक्वायर कर सकते और शेड कर सकते थे। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया ये सब बातें चल रही थी सिटीजनशिप उन लोगों के लिए आज़ादी के आसपास के टाइम की, कि किन किन को सिटीजनशिप मिल सकती है, पर अब आने वाले टाइम में किसको सिटीजनशिप मिलेगी किसको नहीं मिलेगी उस बारे में कुछ तो बातें क्लियर होनी चाहिए, जिसे क्लियर किया गया 1955 वाले सिटीजनशिप एक्ट में, जिसे काफ़ी बार अमेंड भी किया गया, और लेटेस्ट जो अभी अमेंड हुआ था 2019 में, जिसकी वजह से काफ़ी दंगे भी आपने देखे होंगे शायद। सबसे पहले बात करते हैं हम कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। 5 तरीके हैं जिससे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। पहला, बाय बॉर्न, यानी कि आप इंडिया में बॉर्न हो जाओ और आप सीधा इंडियन सिटीजन हो गए। एक्सेप्ट कि आप किसी डिप्लोमेट के बंदे हो, मतलब किसी डिप्लोमेट के बच्चे हो, यानी कि जैसे कि डिप्लोमेसी इस्टेब्लिश होती है, किसी के हेडक्वार्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो बाय बर्थ इंडियंस नहीं हो सकते, पहली एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन, जिसके साथ आप वॉर कर रहे हो, जिस कंट्री के साथ आप वॉर में हो, उसके बच्चे अगर इंडिया में जन्म लेते हैं तो वो भी इंडियंस नहीं होंगे। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में है और पाकिस्तान के बच्चे इंडिया में जन्म ले रहे हैं तो वो बाय बर्थ इंडियंस नहीं होंगे। बाय डिसेंट, यानी कि बॉर्न आउटसाइड बट पेरेंट्स आर इंडियन, मतलब कि आपके जो डिसेंट, आपके जो फादर थे, वो आपके जो पेरेंट्स थे वो इंडियन थे, पर इंडिया से माइग्रेट होकर वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद आप पैदा हुए तो आप भी इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो बाय योर पेरेंट्स। देन बाय रजिस्ट्रेशन, अप्लाई कर सकते हो आप इंडिया के अंदर टू गेट योर सिटीजनशिप, जहाँ पे POI का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि वो बंदा इंडिया का ओरिजिन होना चाहिए, अनडिवाइडेड भी हो सकता है, पर वो आज की डेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान का नहीं होना चाहिए बंदा। तभी आप इंडिया में रजिस्टर करके अपने आप को सिटीजन बना सकते हो। एनी टाइम हेल्ड ऑन अ इंडियन पासपोर्ट, यानी कि आपके पास कभी भी एक इंडियन पासपोर्ट रहा होगा, यानी कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो थे अनडिवाइडेड इंडिया में रहा करते थे, विच मीन्स आप इंडियन ओरिजिन के हो। थर्ड, स्पाउस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आपने इंडिया के अंदर किसी से शादी कर ली। यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शन मिल जाएंगे, पर आप इंडियन ओरिजिन के बन जाएंगे और आप रजिस्टर कर सकते हो टू गेट योर सिटीजनशिप इन इंडिया। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन। इस केस में होता है जो फॉरेनर इंडिया में रह रहे होते हैं, किसी और देश के लोग इंडिया में रह रहे होते हैं, वो इंडिया की सिटीजनशिप चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं फुलफिल करनी पड़ती हैं, तब आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। पहला, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो थ्रू आउट
आपका हिस्ट्री देखी जाती है पिछले 14 साल में कि आप कहाँ कहाँ रहे हैं। जिस 14 साल में से 11 साल मिनिमम आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर इस साल में अप्लाई कर रहे हो अपनी सिटीज़नशिप के लिए, तो आपको अपना पिछला वाला साल, फॉर एग्जांपल आप 25 में अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरा 24 वाला साल इंडिया में बिताना हुआ होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो ठीक है, पर साथ में आपको इंडिया में 22 में से कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ में आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आपका चरित्र अच्छा होगा तो आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। पर अगर आप इन सब चीज़ों में से कुछ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको सिटीज़नशिप मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। ये अप्लाई करता है फॉरेन नेशनल्स के ऊपर, ठीक है, और जो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। लास्ट एंड जो फिफ्थ पॉइंट है जिसकी ज़रिए आप इंडिया में सिटीज़नशिप ले सकते हैं, इज़ बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ टेरिटरी। यानी कि इंडिया ने फ्यूचर में अगर किसी के ऊपर हमला नहीं, मतलब किसी को एक्वायर कर लिया, तो उस टेरिटरी के जो लोग होंगे उनको भी इंडिया अपना सिटीज़न बना लेगा। फॉर एग्जांपल सिक्किम और गोवा को इंडिया ने जब बाद में एक्वायर किया था, इनकॉर्पोरेट किया था अपनी टेरिटरी के अंदर, तो अब वो सिक्किम के लोग भी इंडियंस बन गए हैं। हमने भी डिस्कस किया 5 तरीके जिससे आप इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं। अब आपको 3 तरीके बताता हूँ जिससे आप अपनी सिटीज़नशिप लूज़ कर सकते हैं चुटकी बजाते ही। सबसे पहले रिनंसिएशन, यानी कि आप ना फुल एज के, यानी कि आप 18 प्लस हो चुके हो और आप अपना स्वेच्छा से इंडियन सिटीज़नशिप को छोड़ना चाहते हो, तो आप एक लिख कर देते हो, डिक्लेरेशन बना कर देते हो, गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हो कि आप अब सिटीज़न नहीं रहना चाहते और आपकी सिटीज़नशिप हटा दी जाएगी। सेकेंड, बाय टर्मिनेशन, यानी कि आपने वॉलेंटरी एक्वायर करी द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। आप दूसरी कंट्री में गए, वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, जैसे ही आपने एक्वायर करी अपनी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इंडिया में आप सिर्फ एक सिटीजनशिप रख सकते हो। अगर आप इंडियन हो तो आप कनेडियन नहीं हो सकते, और आप अगर कनेडियन बन गए वहाँ जाके तो आप फिर इंडियन नहीं बन सकते। अगर आप बनना चाहो तो आप बाद में बन सकते हो बिकॉज यू आर अ इंडियन ओरिजिन पर्सन, पर आप एक साथ 2 सिटीजनशिप नहीं कर सकते, आप एक साथ 2 नाव में पैर नहीं रख सकते। अलॉन्ग विद दिस जो थर्ड तरीका है वो है बाय डिप्राइवेशन, जहाँ पे सरकार आपको पाती है कि आपने सिटीजनशिप पाने के चक्कर में इंडिया में कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ तो सिटीजनशिप नहीं देना चाहती है, ठीक है। पहला तो आपने कोई फ्रॉड किया है सिटीजनशिप पाने के लिए, आप डिसलॉयल रहे हो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, तो आपकी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। आपने अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिस करी है, आपने कुछ तो ऐसा कम्युनिकेशन किया है वॉर के टाइम में एनिमी के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई है और यहाँ के लोग पाकिस्तान से थोड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि इंडिया की आर्मी का मूवमेंट इधर उधर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जब ट्रांसफ़र करी जा रही हैं वॉर में एनिमी के साथ में, तो ये अनलॉफुल ट्रेड हुआ, अनलॉफुल प्रैक्टिस हुई और आपके सिटीजनशिप पे हैम्पर हो जाएगा। 7 साल से कंटिन्यूसली आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडियंस, या इंडिया में आए बिना आप बाहर रह रहे हैं, तो आपकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है हमारा, विद इन द 5 years ऑफ रिकॉग्निशन, रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन। यानी कि जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना, POIO, यानी कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या फिर आप नेशनलाइजेशन किया, यानी कि आप बाहर के देश के वासी थे और आप इंडिया में आके सिटीजनशिप ले लेते हैं। आपकी सिटीजनशिप भी जा सकती है अभी। क्यों? अगर आपके सिटीजनशिप लेने के 5 साल के अंदर अंदर आप किसी दूसरे देश के अंदर जाके 2 साल प्रिजन में रहते हैं, तो आपकी सिटीजनशिप उसी टाइम खलास हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। जय हिंद।